Hello everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Human Reproduction and the topic Gametogenesis. In today's session we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board in Delhi examination in 2015. So the question is, explain the development of secondary oocyte ovum in a human female from the embryonic stage up to its ovulation. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ओवम का डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज अप टू इट्स ओव्यूलेशन और हमें हार्मोन्स का नाम बताना है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ओवम की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे oogenesis स्टार्ट होता है और बहुत सारे गैमीट मदर सेल्स जिन्हें हम oogonia बोलते हैं वो हर एक ओवरी में बन जाते हैं. ये oogonia फीटल ओवरी में ही बन जाते हैं और बेबी के बर्थ के बाद नए oogonia नहीं बनते. ये oogonia meiosis 1 स्टार्ट करते हैं और प्रोफेज 1 पे टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं और बना देते हैं प्राइमरी oocyte. फिर इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स आ जाती हैं और वो बना देती हैं प्राइमरी फॉलिकल. ये प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक आते आते काफी सारे डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 60,000 to 80,000 बचते हैं हर एक ओवरी में. उसके बाद इन प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर्स आ जाती हैं और नई थीका यानी न्यू लेयर बन जाती है जिसको अब हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स. ये सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टर्शरी फॉलिकल में जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं. टर्शरी फॉलिकल में 2 लेयर्स होती हैं. इनर लेयर को हम इंटरना बोलते हैं और आउटर लेयर को हम एक्सटर्ना बोलते हैं. फिर इस टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करता है और बना देता है 2 अनइक्वल सेल्स जिसमें से लार्ज वाले को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte जो कि हेप्लॉइड होता है और स्मॉल वाले को हम बोलते हैं टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. उसके बाद टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल में. ग्राफिन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ एक न्यू मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा. उसके बाद बेटा ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रिलीज कर देता है ओवम को और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. इस पूरे प्रोसेस में जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बोलते हैं LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बेटा जब ये LH और FSH सिक्रीट होते हैं तो फॉलिकुलर फेज के ड्यूरिंग इनका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं. फिर ग्रोइंग फॉलिकल्स बेटा सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन. मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में LH और FSH अपने पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं और जब LH अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है उसको बोलते हैं LH सर्ज जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और जिसकी वजह से ओवम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन. फिर बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में. फिर कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन जो हेल्प करता है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में. क्लियर? सो the process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. It is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. The secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. The tertiary follicle further changes into the mature follicle or graphene follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The graphene follicle now ruptures to release the secondary oocyte, that is ovum, from the ovary by the process called ovulation.
The hormones involved in this process are LH and FSH. The secretion of gonadotropins LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, that is ovulation. The ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. The corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. So I hope this question is clear to you. Thank you.